एक कविता है, उसका नाम है चमारों की गली। मैं थिएटर की स्टूडेंट हूँ, उस पे हम परफॉर्म किया करते थे। वहां पे ठाकुरों का एक गांव होता है, जो बगल में एक बस्ती, दलित बस्ती होती है। वहां पे एक लड़की का रेप करके उस गांव को जला देता है। और वहां के लोग जब इस रेप और मर्डर के खिलाफ में सामने आके पुलिस के पास कंप्लेंट करने जाते हैं, तो सबसे पहली जगह जहां पे वो पुलिस जाती है वो है उस ठाकुरों के गांव के सरपंच के पास में। और उस सरपंच का वो अपनी पंचायत बिठाते हैं और वो कहते हैं, देखिए सरपंच भाई क्या जमाना आ गया, कल तलक जो पांव के नीचे था रुतबा पा गया। कहती है सरकार की आपस में मिलजुल कर रहो, सुअर के बच्चे को अब कोड़ी नहीं हरिजन कहो। यही सोच उस वाइस चांसलर के अंदर है, जो ये बात बोलती है कि दलितों के साथ में और ब्लैक्स के साथ में कुछ नहीं होता है, वो तो केवल विक्टिम कार्ड खेलते हैं। Wake up to reality. क्या हमारे देश में जातिगत भेदभाव होता है? ये तो आदिकाल से होता चला है यार, नई बात थोड़ी है। जब आर्य लोग थे तब से चला आ रहा है, जातिवाद कर्म के आधार पर बांटा गया था, आज भी वही है। ये खत्म होना नहीं चाहिए, लेकिन खत्म नहीं होना चाहिए। आप क्या करते हैं सर? मैं टीचर हूँ, इंटर कॉलेज टीचर हूँ। सर लेकिन आप टीचर हैं, आप ये शिक्षा अगर ये अभी वीडियो के जनता जब देखेगी तो क्या मैसेज पहुँचा दीजिए जिनको जहाँ पहुँचाना हो, वो टेंशन को नहीं। सोच नहीं बदलेगी, ये बड़ी दुख की बात है। क्या जूते को सर पर रख सकते हैं? क्या रखेंगे? अपना जूता सर पे रखेंगे? तुम्हारे जैसे लोग इस देश के लिए श्राप है। ये बच्चे में सिर्फ भेदभाव होता है कि स्टूडेंट भी टीचर भी आपके साथ भेदभाव करते हैं? टीचर ही भेदभाव करते हैं। इंटरव्यूज में नंबर कम कर देना, स्कॉलरशिप रोक देना, एनएफएस लगा देना, असाइनमेंट में नंबर काट देते हैं, गाली गलौज करते हैं विद्यार्थियों के साथ, मानसिक रूप से उत्पीड़ित करते हैं उनको। जय जो लोग कह रहे हैं ना कि जातिगत भेदभाव नहीं हो रहा है देश में, आप देख लीजिए अभी हम सीपी में मौजूद है, अभी मैं बहुत लोगों से मिली और उसमें मैं इन सर से भी मिली, ये टीचर है। यही सोच कि तुम लोग जो हमारे पैर के नीचे होते थे, आज हमसे बराबरी एक्सपेक्ट करते हो। देखो हम पहले भी कहले रहे, अभी भी कहते हैं, छोट जात छोटे रहो, ओकनी के हरकत ना बदले। जात जात मोदी जी भी साबित कर दिले, तू चाहे देश के प्रधानमंत्री काहे ना बन जाओ, नीच तो ही दिखेबे करी। जय माँ भवानी, जय दादा परशुराम। यही सोच उस पुलिस में है जो यहाँ पे खड़े होकर के बाबा साहेब की फोटो तोड़ती है। यही सोच उस सत्ता परक्ष लोगों में है जो यूजीसी के गाइडलाइंस लाते तो है, लेकिन कोर्ट में जाकर के उसको डिफेंड करने के लिए एक शब्द नहीं कहते हैं। आगे आने वाले समय में जो बार बार हमें गिनाया करे कि देश के प्रधानमंत्री एक ओबीसी है, वो ओबीसी समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं, जब हमें गिनाया जाए कि देश की प्रेसिडेंट एक आदिवासी महिला है, तो हम ये बात याद रखें कि एससी एसटी ओबीसी को आगे करके एससी एसटी ओबीसी छात्रों के हित में जो प्रावधान आते हैं, उनको पीछे धकेल करके उनको ना डिफेंड करने वाली जो सरकार है, वो इन्हीं लोगों की है। यूजीसी लाकर गधों को घोड़ा बनाओगे। और हर वो लोग जो इस सिस्टम के साथ खड़े हैं, जो समझते हैं, जो हमेशा से हमारे पांव के नीचे रहे हैं, आज हमारे सामने खड़े होकर के हमसे बराबरी का अधिकार मांग रहे हैं। मोदी जी प्रधानमंत्री बने, इन लोगों ने बोला हिंदू हृदय सम्राट। आज जब ओबीसी को समानता का अधिकार दिए तो लोग क्या बोल रहे हैं कि तेली है, तेली का मुंह हमनी के समाज के बूढ़ पुरानिया पूर्वज लोग कहत रहे कि सुबह उठते उठते तेली के मुंह ना देखे के चाहिए, लेकिन हमनी के वो लोग के बात के फॉलो ना करला के फल है कि आज तेली के हमनी के देश के प्रधानमंत्री बना देनी सर। आपसे वादा है कि यूजीसी रेगुलेशंस तो इस देश में हम ला के रहेंगे। वो भगत सिंह और अंबेडकर जिसका पीछा आप छुड़ा नहीं पाए हैं, उसी भगत सिंह और अंबेडकर से प्रेरणा लेते हुए इस देश में जातीय भेदभाव के खिलाफ आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे और इस मूवमेंट को जरूर जीत के लाएंगे।